अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम मुसलसल जो है वो बायोलॉजी के लेक्चर अपलोड कर रहे हैं ताकि सिंध गवर्नमेंट ने जो वैकेंसी ज़ाहिर की है एचएसटी की और एसएसटी की, उसमें आपके लोगों को फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एनाटॉमी, सेल बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, प्लेटनोलॉजी के बारे में पढ़ा था। वो इसकी प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था। अब हम पढ़ेंगे मार्फोलॉजी। दोस्तों, मार्फोलॉजी बायोलॉजी की एक ब्रांच है। मार्फ का मतलब है लोगस, मार्फ का मतलब है फ्रॉम, और लोगस का मतलब है डिस्कोरस, यानी स्टडी अबाउट एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी ये जो है वो बताती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके जो स्ट्रक्चर है, यानी इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है। जैसे हम इंसानों के बाहर वाला स्ट्रक्चर, जैसे आइज़ हो गया, नोज़ हो गया, हेयर हो गया, फिंगर्स हो गई, माउथ हो गया, टीथ हो गया, ये हमारे क्या है, एक्सटर्नल जो है वो स्ट्रक्चर है। तो उसके बारे में स्टडी करने को हम मार्फोलॉजी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, फिजियोलॉजी ये बताती है नेचर्स के बारे में, यानी जितने भी जो है कुदरत से रिलेटेड जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जिनके फंक्शन के बारे में हमें बताती है, नेचर्स के बारे में बताती है। वो लोग कहते हैं ना कि भाई इनकी नेचर जो है वो ऐसी है, तो ये उसके बारे में बताती है। टेक्सोनोमी, अरेंजमेंट करना, ग्रुपिंग करना, जानवरों जानदारों के बारे में ग्रुपिंग करना, उनके रूल्स को पढ़ना, उनके कायदे कानून को पढ़ना, उनको नाम देना, दर्जाबंदी करना है। जैसे हम आगे जाके 5 किंगडम के बारे में जाके पढ़ेंगे। जैसे इंसान है तो इंसान को इंसान के ग्रुप में रखा गया, जानवर है तो जानवरों के ग्रुप में, एनिमल है तो एनिमल के ग्रुप में, प्लांट्स है तो प्लांट्स के ग्रुप में, मुख्तलिफ लोगों ने इसको नाम दिया गया है। उसके बाद आते हैं दोस्तों जेनेटिक्स। जेनेटिक्स ये हमारी जो है वो, जेनेटिक्स का मतलब है डिसेंट ओरिजिन। ये हमारे हेरिडिटी से मुतालिक, ये हमारे जीन्स के बारे में बताती है कि लोगों के जो जीन्स है वो किस तरीके से पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग के थ्रू जो इंसानों के अंदर जो खसूसियात और जो होती है, इंसानों के अंदर खूबी वगैरह होती है, तो उसको जेनेटिक्स कहते हैं। ये हमें पेरेंट्स के थ्रू मिलती है, ऑफ इसके यानी पेरेंट्स हमें देते पेरेंट्स से, लेकिन मिलती है हमें उनके थ्रू, ऑफ स्प्रिंग के थ्रू मिलती है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, तो दोस्तों ये सेल जब बनता है, जब कोई न्यू क्रिएशन होती है इस दुनिया के अंदर, जैसे मेल और फीमेल के मिलाप से अगर कोई नई चीज़ बन रही है, तो हम उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। यानी सेल मिलकर जो है, मेल और फीमेल का जब सेल मिलता है तो एम्ब्रियो बनता है। तो एम्ब्रियो को, यानी इसकी यूँ कह लें कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट किस तरीके से होती है उसके बारे में पढ़ना, उसकी फॉर्मेशन बनना कैसे बनता है, कैसे क्या होता है, तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी कैसे कहा जाता है उसको। उसके बाद आते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल यानी ये जो है वो एनवायरमेंट, माहौल के बारे में बताती है। द स्टडी अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग फैक्टर ऑफ एनवायरमेंटल एंड देयर इफेक्ट ऑन ईच अदर। यानी जानदार और गैर जानदार एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं, तो माहौल के अंदर किस तरीके से वो करते हैं, ये उसके बारे में बताती है। इसके अलावा दोस्तों हम आते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ये बायोटेक्नोलॉजी जो है वो इसके इससे हम क्या हो सकता है कि हम इससे टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अपनी लोकेशन, यानी जीन्स की, यानी डीएनए जो होता है, डीएनए आरएनए, उनको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उनको चेंज कर सकते हैं, उनके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। यानी अगर किसी के अंदर कोई खामी है तो हम उस खामी को दूर कर सकते हैं, बजाय किसको यूज़ करके, बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप अपने डीएनए को भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अब आते हैं सोशियोलॉजी। ये बायोसोशियोलॉजी एक जो है वो बिहेवियर के बारे में बताती है, इंटरेक्शन के, जानवरों का जो बिहेवियर वो किस तरीके से होता है, उन लोगों का आपस में किस तरीके से वो रहते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं, उनके बिहेवियर के बारे में बताते हैं। उसके बाद है पैरासिटोलॉजी। ये पैरासाइट्स के बारे में बताती है। इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े, ये जो होते हैं ना, कीड़े मकोड़े होते हैं, और ये आंट्स वगैरह होती है, उनके बारे में पढ़ना, तो वो उसको पैरासाइट्स बोलते हैं, पैरासिटोलॉजी बोलते हैं इसको। दोस्तों, इसके अलावा एक और ब्रांच है फार्माकोलॉजी, यानी ड्रग्स। यानी ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें दवाइयों के बारे में बताया जाता है, मेडिसिन के बारे में बताया जाता है, ड्रग्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, मेडिसिन कैसे बनाई जाती है। उसके बाद आते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। दोस्तों, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बताती है कि हमारे जिस्म जो है वो किस तरीके से बनते हैं। पहले एटम बनता है, फिर सेल, सेल से फिर मॉलिक्यूल, फिर इस तरीके से टिश्यूज़, फिर ऑर्गन, ऑर्गन के बाद फिर ऑर्गेनिज्म, फिर ऑर्गेनल्स, इस तरीके से मुख्तलिफ कैटेगरीज में जो है वो हमारा जो है सेल की डेवलपमेंट होती है। तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी उसी के बारे में बताती है।